बिलियन ट्री सुनामी करप्शन और नाअहली के सुनामी में डूब गया है। कि जो कोई भी नहीं समझता था होगा। कौन समझता था कि 1 अरब दरख्त 3-4 साल में लगाए जाएंगे? अरबों दरख्त तो लगे नहीं, अरबों कहाँ गए, अरबों रुपया कहाँ गए? कह सकते हैं कि एक ख्वाब देखा था, क्योंकि ये एक किसी ख्वाब से कम नहीं था कि एक ऐसा सूबा जहाँ पर दरख्त कट रहे हो, उसको रोकना और फिर उसको चेंज करना और उसको फिर बढ़ाना हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान में एक ख्वाब से कम नहीं था। पाकिस्तान जो है इट इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जो कि क्लाइमेट चेंज से या मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उनसे बड़ा हेविली अफेक्टेड है। और दुनिया के जो अगर टॉप 10 ममालिक आते हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान कंसिस्टेंटली 6-7वें नंबर के ऊपर आता है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है कि ये लोकली जो बढ़ता है ये वो डिफॉरेस्टेशन से बढ़ता है। 2.1% हमारी डिफॉरेस्टेशन रेट है जो कि दुनिया के तेज़ तरीन रफ्तार में से है। और फिर हमारा फॉरेस्ट कवर लो है बड़ा, मुख्तलिफ उसके फिगर्स दिए जाते हैं लेकिन 4% से नीचे है हमारा फॉरेस्ट कवर। हमने कहा कि हम एक बड़ा टारगेट देंगे अपने आप को, तो हमने 1 अरब दरख्तों का टारगेट दिया कि हम 4 साल में लगाएंगे। और फिर हमने ये नहीं किया कि KPK में टारगेट दिया, हमने इसको इंटरनेशनली रजिस्टर करा दिया अपने ख्वाब को, अपने टारगेट को। बॉन्ड चैलेंज एक दुनिया का एग्रीमेंट है, इट्स अ वॉलंटरी एग्रीमेंट, और इसमें जो ममालिक फॉरेस्ट्री के अंदर टारगेट बनाना चाहते हैं अपने, वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। ये बिलियन ट्री आया तो हमने इन लोगों को, मकामी लोगों को जो है ना तनख्वाह पे रखा है। पहले हमारे पास सिर्फ हमारा अपना जो मुलाजम होता था फॉरेस्ट गार्ड, कम से कम जो है ना 1000 हेक्टेयर के लिए वो एक आदमी था हमारे पास। अभी जो है ना 40 हेक्टेयर पे एक आदमी हमने उसके नीचे दे दिया उसको, कि पहले ये यहाँ पे रीजनरेशन नहीं थी, चूँकि मालचराई हो रही थी, ये ख़त्म हो रही थी, जानवर के पाँव के नीचे ख़त्म हो रही थी। पहले सबसे पहले इसको फेंस किया है। उसके बाद ये देखें, ये सीड गिरा है, जो ही ये इस जंगल के अंदर जब सीड गिरा है तो उसने जो है ना जी ये रीजनरेशन जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो गया, और जहाँ जहाँ पे सीड गिरा है उसने वहाँ पे दरख्त लग गया। अब ये थोड़ी सी जगह पे आप देख लें कि ये मतलब वो सैकड़ों के हिसाब से जो है हमारे सामने ये दरख्त है। ये देखें, ये अब आपको 3 साल का पौधा है। ये जब से हमने बंद किया है तो ये इसके अंदर ज़्यादा रीजनरेशन जो है ना 3 साल की है। ये 1 साल का पौधा भी नज़र आ रहा है, 1.5 साल का भी नज़र आ रहा है, 2 साल का भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये 3 साल का है। दूसरा हिस्सा फॉर्म फॉरेस्ट्री का था जिसमें हमने लोगों को नर्सरीज दी गई कि हम आपको नर्सरीज देते हैं और आप जो है हमें पौधे देंगे। उन पौधों में जो है वो पौधे उनसे हम ख़रीदते थे और वो फिर हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते थे लोगों में, ताकि वो अपने खेतों के बन्नों पे, खेतों के अंदर या कोई ऐसी ज़मीन जो बिल्कुल बेकार पड़ी हो उसमें लगाएं। इस ज़मीन की सूरत हाल तो ये थी बिल्कुल बंजर पड़ी थी, इसमें कुदरती दरख्त भी नहीं थे। गड़ीचंदन, मतनी अज़ाहेल, जड़ो बहटक, इसमें हमने काम किया। इसमें हमने टोटल 2500 हेक्टेयर से ज़्यादा रकबा पर हमने काम किए और इसमें तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा पौधे हमने लगाए। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि KPK ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट एंटिटी जिसने अपना टारगेट मीट किया। 2017 के एंड में ये ग्लोबल बॉन्ड चैलेंज का हमने अपना टारगेट को मीट किया
और अब अल्लाह के फजल से हमने अपने टारगेट को एनहांस किया है। मैं समझता हूँ ये इतना खूबसूरत मंसूबा है कि अल्टीमेटली तो फिर उसको ग्रीन पाकिस्तान की शक्ल में एक्सेप्टेंस मिल गई। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो इस प्रोग्राम की अहमियत और अफादियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान की गुज़श्ता 70 साल तारीख़ में फॉरेस्ट्री सेक्टर का सबसे नुमायाँ अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो यही है बिलियन ट्री सुनामी।